आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है। 10th 9th 10th 12th कंपटीशन लेवल में या 10th लेवल में या 12th में अगर पूछा जाता है न्यूमेरिकल तो अधिकतर स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर हमको न्यूमेरिकल नहीं आता। लेकिन आखिरकार उसमें मतलब मेन राज क्या है? देखिए, हम लोग है कि घातांक सीखते नहीं हैं और क्या न्यूमेरिकल सीखना शुरू कर देते हैं, इसलिए अधिकतर स्टूडेंट का क्या न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से घातांक बताएंगे, 2-3 ट्रिक बता देंगे, तब आपको खुद ब खुद क्या न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक देखिए, अब हम ये पहला ट्रिक लिख लिए हैं। जब बेस सेम हो, बीच में गुना का चिन्ह हो, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। बेस मतलब क्या, आधार। आधार जब सेम हो, हम इसका एग्जांपल भी देंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। जब बेस सेम हो, बीच में गुना का चिन्ह हो, तो पावर क्या, जो पावर होता है वो आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। जैसे ले लीजिए, कुछ लेते एग्जांपल समझ लेते आप। जैसे हो गया, उदाहरण के लिए जैसे 5 पर पावर क्या 3 ले लीजिए, इंटू 5 पर पावर 4। ये क्या है, बेस सेम है। क्या है, ये जो आधार है ये सेम है, लेकिन क्या पावर इस पर 3 है, इस पर 4 है। लेकिन अब क्या, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। जब आधार है तो क्या हम लिखे हैं, पावर आपस में जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 पर पावर 3 प्लस 4 पावर जुट जाएगा, तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 7। आंसर उधर आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे और कुछ ले लीजिए, जैसे ये एग्जांपल हो गया, या ले लीजिए 12 पर पावर 5 इंटू 12 पर पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, क्या इसको डायरेक्ट पावर जुट जाएगा। 12 पर पावर 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 12 पर पावर 8। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। अब हम इस तरह मतलब 13 पर पावर 4 इंटू 13 पर पावर 8, तो क्या कुछ नहीं करना है, बस पावर जोड़ देना है। जो आया वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ भी ले सकते हैं, 18 पर पावर 3 इंटू 18 पर पावर 5, उसको जोड़ देंगे तो 18 पर पावर 8 आंसर। मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब, जब बेस सेम हो और बीच में गुना का चिन्ह हो, तो पावर आपस में जुट जाता है। ये क्या है, पहला ट्रिक है। अब हम लोग दूसरे ट्रिक पर चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, अब हम लोग दूसरा भी ट्रिक लिख लिए। क्या लिख लिए, जब बेस सेम हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो पावर आपस में घट जाता है। ये क्या है, एक्सपोनेंट। घातांक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट का कौन सा रूल है, दूसरा रूल है। ये घातांक का कौन सा रूल है, दूसरा रूल है। जब बेस सेम हो, जब आधार, बेस मतलब आधार, आधार सेम मतलब बराबर हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो पावर आपस में घट जाता है। तो आप अब हम लोग उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कुछ भी ले लीजिए, 10 पर पावर 8 भागा 10 पर पावर 6। ये क्या है, बेस सेम है। क्या है, ये बेस सेम है। तो अब क्या होगा, पावर आपस में घट जाएगा। ये सॉल्यूशन होगा 10 पर पावर 8 माइनस 6। इसका आंसर हो जाएगा 10 पर पावर 2। कोई दिक्कत, आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, कुन्नू ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 17 पर पावर 9 भागा 17 पर पावर 4। ये कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। कुछ अगर आएगा मतलब इसी टाइप का रहता है, लेकिन अब हम लोग को फंसना नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। जब बीच में देख लिए भाग का चिन्ह है, तो पावर आपस में क्या होगा, घट जाएगा। 17 पर पावर 9 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 17 पर पावर 5। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोनो एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 पर पावर 6 भागा 2 पर पावर 3,
मतलब उसको माइनस कर देंगे तो 2 पर पावर 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि बेस सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह हो। ये कंपटीशन लेवल में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप फंसना नहीं है। अगर आप लोग सीख लेते हैं ये तो न्यूमेरिकल भी ईजी हो जाएगा। ये भी हमको लग रहा है कि आप लोग सीख गए होंगे कि जब बेस सेम हो बीच में भाग का चिन्ह हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये क्या है, 10 17 पर पावर 5 है। ये ना समझ लीजिएगा कि 175 है। ये क्या है, 17 पर पावर 5। तीसरा ट्रिक क्या कहता है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में गुना हो जाता है। अब हम लोग इसको एग्जांपल लेकर समझेंगे, उदाहरण लेकर। जैसे क्या कह रहा है, जब पावर के ऊपर पावर हो, मतलब जब माथा, जैसे ये मेरा माथा ऊपर पर और माथा, उसको क्या करेंगे, मतलब समझने के लिए ले रहे हैं। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो जैसे समझिए, जैसे आपको अगर कोई एग्जाम में या कंपटीशन में या स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आ गया कि जैसे यहाँ लेते हैं 3 पर पावर 2, फिर ब्रैकेट 3, फिर ये ब्रैकेट 4, मतलब इस टाइप का आप देखिएगा तो अब घबराना नहीं है। क्या कह रहा है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में गुना हो जाता है। जैसे 3 पर पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसको कैसे समझेंगे, बस इसको डायरेक्ट ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, इसको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ गुना कर दे। 2 गुने 3 गुने 4, मतलब अब क्या, 2 पर पावर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 24 इसका आंसर। मतलब जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में गुना, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए कि 4 पर पावर 2 ब्रैकेट 9 हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये पावर को गुना कर देंगे, 4 2 गुने 9, तो क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 18। ये है, ये तीसरा ट्रिक यही कहता है, तीसरा एक्सपोनेंट, तीसरा घातांक का ट्रिक ये कहता है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में गुना हो जाता। अब हम इसको तीनों को समझ लेते हैं। आज हम इतना ही ट्रिक बताएंगे तीनों, और अगला वीडियो में और बेहतरीन ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे इस टाइप का। लेकिन अब हम लोग जितना बताएं उतना समझ लीजिए। अब उतना समझ लीजिए, पहला क्या था, जब बेस सेम हो और बीच में गुना का चिन्ह हो, मतलब जब, जैसे कि पहला था ट्रिक क्या, जब बेस सेम हो, जैसे कि 6 गुने 6, जैसे कि ले लीजिए 6 पर पावर 2 गुने 6 पर पावर 3, मतलब पहला क्या था, जब बेस सेम हो बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 6 पर पावर 2 प्लस 3, मतलब 6 पर पावर 5। ये पहला ट्रिक था। दूसरा का क्या था जब बेस सेम हो, क्या, जब बेस सेम हो बीच में भाग का चिन्ह हो तो पावर आपस में घट जाता है। जैसे कुछ ले लीजिए, 11 पर पावर 7 भागा 11 पर पावर 6, तो इसको हल करते हैं। 11 पर पावर 7 माइनस 6, तो 11 पर पावर 1, 11, इसका 11 हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब दूसरा का ट्रिक कुछ भी 11 15 20 21 25 100 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेस। तीसरा का ट्रिक क्या था, तीसरा का ट्रिक था कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में गुना हो जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं कुछ भी 4 पर पावर 2, फिर ऐसे था, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर 6, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर 2, मतलब कुछ भी। तो इसको पावर को डायरेक्ट गुना कर देंगे, 4 पर पावर 2 गुने 6 गुने 2, तो मतलब क्या, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 4 पर पावर 24। ये आसानी, मतलब ये तीनों ट्रिक था। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।